देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है 12.1 एक्सरसाइज क्लास 9 का। ये कहते हैं द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक फ्लाईओवर है, उसकी एक तरफ ट्रायंगुलर साइड बनी हुई है, इस तरीके से फिगर भी आपको दिया हुआ है बुक के अंदर। और ये कहते हैं इस ट्रायंगुलर साइड का एडवर्टीजमेंट के तौर पर यूज किया जाता है। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 सेंटीमीटर, उसकी वॉल्स जो है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर दी हुई है। इनकी साइड्स दी हुई ट्रायंगुलर वॉल की। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर एरिया। अगर इसके 1 मीटर स्क्वायर पर एडवर्टीजमेंट करनी है तो 1 साल का जो अर्निंग है, जो रेंट मान लीजिए आप एक तरह का, 5,000 रुपए लगता है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। एक कंपनी ने इस पूरी दीवार को, इस पूरे ट्रायंगुलर वॉल को 3 महीने के लिए रेंट पर लिया, तो बताएं उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा ये ट्रायंगुलर वॉल का एरिया कितना है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखते हैं इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। अगर आप इसके तीनों साइड्स की बात करें बेटा, एक साइड दी हुई है 122 मीटर, दूसरी साइड दी हुई है 22 मीटर, और अगर थर्ड साइड की बात करें तो उसकी वैल्यू है 120 मीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है, राइट एंगल है या नहीं है। 90 डिग्री का एंगल होता तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते, जरूरी नहीं है लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल हो। तो कैसे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम एस कैलकुलेट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू आपको पता है 122, बी की वैल्यू 22, सी की वैल्यू 120 अपॉन 2। इनको ऐड कर लेते हैं। $132 मीटर, ये आ गया एस। ध्यान दीजिएगा, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर की यूनिट मीटर ही रहेगी, जो इसकी यूनिट है वही रहेगी, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि 132 मीटर इसकी सेमी पेरीमीटर आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक। देखिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल हम निकालेंगे अब। ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, इसकी तीनों साइड हमें पता है, तो हीरोन्स फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 132, फिर 132 माइनस 122 ए की वैल्यू, देन 132 माइनस 22 बी की वैल्यू, 132 माइनस 120 सी की वैल्यू। सिंप्लीफाई कर देते हैं जी, क्या आने वाला है ध्यान से देखिए। 132 माइनस 122 यानी कि 10, 110, और ये आ गया जी 12। प्राइम फैक्टर बनाते हैं अंडर रूट से ताकि ये बाहर आ पाए। तो देखिए 132 के फैक्टर आप देखें तो 11 इंटू 12, 12 इसलिए बनाया क्योंकि यहां ऑलरेडी 12 दिया है, तो पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये 10 एज इट इज। 110 को मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 10, और ये 12। अब देखिए अंडर रूट से बाहर क्या आ रहा है, इसका पेयर बन गया। जिसका भी पेयर बन जाता है अंडर रूट से बाहर आ सकता है, आपको पता है। 11 बाहर आ गया और एक 10। दैट मीन्स आपके पास जो एरिया ऑफ वॉल आ गया वो आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये जो ट्रायंगुलर वॉल है, इस पूरी ट्रायंगल की दीवार का, ट्रायंगुलर वॉल का एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसका रेंट हमें पता लगाना है कि कितना रेंट हमें देना है। अब ध्यान से देखिएगा, रेंट के लिए रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वॉल फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए किराया जो है वो दिया हुआ है भाई 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर वॉल का। लेकिन हमें दीवार पूरी लेनी है और 3 महीने के लिए लेनी है। तो सबसे पहले हम रेंट पता लगाते हैं 1 मीटर स्क्वायर वॉल का 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5,000 को डिवाइड कर देंगे 12 से, और अगर आपको 3 महीने का रेंट पता लगाना है तो आप 5,000 को जो 12 से डिवाइड करके आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 12 महीने के लिए 5,000 रुपए रेंट है,
तो एक महीने के लिए कितना होगा, 12 से डिवाइड कर दिया, और 3 मंथ के लिए कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया 5000/4। लेकिन मुझे भाई 1 मीटर स्क्वायर वॉल नहीं चाहिए, मुझे तो कंप्लीट वॉल चाहिए, तो हमें टोटल रेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर वॉल फॉर 3 मंथ्स। तो 3 महीने के लिए रेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आया हुआ है 5000/4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 से। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दीजिए किसी भी तरीके से, पहले डिवाइड कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो डिवाइड करके आपके पास आएगा जी 330 आ रहा है, आई थिंक आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि 4 से इसको कट करें 330, मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 330 को 5000 से, तो आपके पास आना चाहिए 1 2 3 4 1650000, 16,50,000 रुपए, ये आपका रेंट हो जाएगा उस वॉल का। इसको आप नोट कर लीजिए बेटे, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नोट कर लीजिए।